हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं काफ़ी समय के बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि अभी 70 बीपीएससी का मेंस हुआ था एंड 71 बीपीएससी का प्री एंड फिर उसका भी मेंस अभी प्रिपरेशन में लगी हूँ और 70 वाले का भी रिजल्ट नवंबर में आने वाला है। तो मे बी इंटरव्यू कॉल होगा मेरा, तो इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत तेज़ी से घटते जा रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, वो सबसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं बीएडयूटेरिया का हैंडआउट, जो अभी एसे का टेस्ट 4 का देख लेंगे। 2 टेस्ट हो चुका है और यकीन मानिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन से ज़्यादा बेहतर ऑफलाइन लगता है। इस पर मैं ऑफलाइन ली हूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। 2 टेस्ट हो चुका है, अभी 3rd या नहीं, ये 4th का टेस्ट होगा ए से। और इसमें आज टॉपिक हम ले रहे हैं महिलाओं के विरुद्ध बढ़ती हिंसा एक वैश्विक चुनौती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो 68, 69 और 70 में भी महिलाओं के लिए क्वेश्चन आ गया है। तो इस बार संभावना है कि इस बार भी महिलाओं के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और मुझे भी टाइम अब जब भी मिलते रहेगा तो मैं भी अभी कुछ बीच बीच में वीडियो लेके आऊँगी मेंस के रिलेटेड या अदरवाइज पीटी के लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, इसमें कोड दिया हुआ है कि किसी भी समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपनी महिलाओं और कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये मिशेल ओबामा जी द्वारा दिया हुआ है। या फिर आप एक है, जब आप एक महिला को आहत करते हैं तो आप पूरी मानवता को आहत करते हैं। वाल्मीकि मुंजी का है। कोई भी ऐसे अगर आप रेडी करते हैं, ऐसे अगर आप लिखते हैं ना, तो सबसे पहले कोट लिख दिया करिए, कुछ कोट या फिर कविता या कहानी या फिर जो भी है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होना चाहिए। इससे थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता है और मार्क्स गेनिंग का शुभ ये होता है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं, जैसे कि अम्बेडकर जी भी बोलते हैं ना कि हम उस समाज के विकास का जो आकलन है ना, उस समाज की महिलाओं के द्वारा किया हुआ कार्य से करता हूँ, तो वो भी रख सकते हैं। या फिर ये रख सकते हैं, जैसे इस महिला के विरुद्ध बढ़ती हिंसा एक वैश्विक चुनौती है, तो इस पे आप ये भी कह सकते हैं कि हाय अबला तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नारी पैदा नहीं होती, उसे बना दिया जाता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई भी अच्छा कोट लिख करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसमें 2 कोट दिया हुआ था, बट इससे ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लग रहा है कि हाय इस महिला पे, कि अबला नारी हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये करके स्टार्ट आप कर सकते हैं। अभी इसमें लिखा हुआ है कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल रूप से भी प्रकट होती है। यह समस्या केवल किसी देश की नहीं बल्कि पूरे मानवता की नैतिक विफलता का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में हर 3 में से 1 महिला अपने जीवन काल में हिंसा का शिकार होती है। तो ये बहुत ही बड़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि अभी भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई है, ठीक है। देखिए, इसमें हर 3 में से 1 इफेक्टिव है, मतलब हिंसाग्रस्त है, ठीक है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अवधारणा कैसे आता है, तो क्या क्या है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा। तो शारीरिक हिंसा, जिसमें घरेलू हिंसा होता है, दहेज हत्या या बलात्कार होता है। दहेज हत्या मतलब दहेज के लिए बहुत सारी बहुओं को जला दिया जाता है और बहुत प्रताड़ित किया जाता है। नेक्स्ट, मानसिक हिंसा, तो अपमान, धमकी, सामाजिक बहिष्कार भी है मानसिक हिंसा। आर्थिक हिंसा में आय और संपत्ति का पर नियंत्रण। और डिजिटल हिंसा, ऑनलाइन उत्पीड़न, बदनाम करना, निजी तस्वीरों का दुरुपयोग। और राजनीतिक हिंसा में महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बाधाएं, ऑनलाइन ट्रोलिंग इत्यादि जो हिंसा होती है। तो इस प्रकार इतने टाइप की हिंसा है। आपको एग्जाम में ना, मतलब ऐसे में इस तरीके से पॉइंट वाइज नहीं लिखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट वाइज आप जीएस पेपर 1 और 2 में लिखते हैं, लेकिन इस पे ना ऐसा धारा प्रवाह में लिखना होता है, कनेक्ट करते हुए, ठीक है। तो भी ध्यान रखिएगा।
समस्या की वैश्विक स्थिति क्या है इसमें, तो WHO 2023 में कहा था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 27% महिलाएं अपने साथी द्वारा हिंसा झेल चुकी हैं। देखिए 27% ये बहुत बड़ा मार्जिन रखता है। नेक्स्ट है, विकसित देशों में भी लिंग आधारित हिंसा उच्च है, जैसे कि अमेरिका में कार्यस्थल पर उत्पीड़न, यूरोप में प्रवासी महिलाओं पर हिंसा। तो महिलाओं पे हर जगह पे हिंसा है, विकसित देश में भी है और विकासशील देश में भी है। ठीक है, युद्धग्रस्त देश जैसे सूडान, अफगानिस्तान, सीरिया में महिलाओं पर अत्याचार को युद्ध का हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी वर्तमान में आप सुने होंगे, अगर पेपर में पढ़ते होंगे, तो अफगानिस्तान के जो यहाँ पे नेता आए थे ना, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना महिलाओं को एंट्री नहीं बंद कर दिया था। तो इस तरीके से अभी भी महिलाओं पर अत्याचार हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट भारत की स्थिति की अवधारणा क्या है, भारत में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। तो NCRB रिपोर्ट 2023 में भारत में हर दिन औसतन 90 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये हर दिन की बात हो रही है। ठीक है, हर दिन। तो ये चीज़ बहुत बुरी चीज़ है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, प्रमुख अपराध क्या क्या होते हैं, तो घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, स्टॉकिंग या साइबर बुलिंग। 2012 में निर्भया कांड आप सुने होंगे, महिला सुरक्षा पे वैश्विक ध्यान केंद्रित किया था। अभी रिसेंटली बंगाल में भी हुआ था। नेक्स्ट, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मूल कारण, तो प्रतिसत्तात्मक मानसिकता है कि पुरुषों का वर्चस्व की भावना है। ठीक है, तो ये अभी जो वर्तमान में या फिर ये बहुत समय से ही बोल सकते हैं कि प्रतिसत्तात्मक चली आ रही है। सिंधु सभ्यता में तो मातृसत्तात्मक थी, उसके बाद जो आया ना, तो उसमें प्रतिसत्तात्मक ज़्यादातर हो गया। नेक्स्ट है, लिंग असमानता, महिलाओं को द्वितीय श्रेणी की नागरिकता माना जाता है। ठीक है, महिलाओं को फर्स्ट श्रेणी नहीं। अभी आप घर में भी सुनते होंगे कि अगर बेटी है तो एक बेटा होना चाहिए, मतलब द्वितीय श्रेणी में महिलाओं को रखा जाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी। ठीक है, और शिक्षा और जागरूकता की कमी है, कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन है, मीडिया और सोशल मीडिया में महिलाओं की वस्तुकरण प्रवृत्ति है, आर्थिक निर्भरता और बेरोजगारी, युद्ध, प्रवास और राजनीतिक अस्थिरता। तो ये सब हमारे हिंसा का मूल कारण है। तो हिंसा अगर हम लोग को, अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उनको आर्थिक निर्भरता और जो बेरोजगारी है ना उसको कम करना पड़ेगा, तभी महिलाओं का ये चीज़ें होगा। तो आप लोग ना इस तरीके से एग्जाम में मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिएगा, मतलब पॉइंट्स बना करके कि कैसे, पॉइंट्स नहीं बनाना, इसमें डायरेक्टली लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको ना डायरेक्टली यहाँ से नहीं लिखना है, आपको एक मैं ना खुद से लिख करके आपको एक डाल दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का परिणाम। अगर आप मेंस दिए होंगे 70 वाले BPSC मेंस से आप पहले दिए होंगे या देने वाले होंगे, तो आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि आपको ए से कैसे लिखना है। ठीक है, ये पॉइंट दे दिया, ये आप दिमाग में रखिए कि जैसे कि ये ना सिनॉप्सिस टाइप का है, तो आप उस तरीके से सोच के लिख सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का परिणाम क्या क्या होता है, तो मानसिक आघात और आत्मविश्वास में कमी, पारिवारिक और सामाजिक संरचना पर दुष्प्रभाव, आर्थिक हानि, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घटती है, और लोकतंत्र और मानवाधिकार मूल्यों पर आघात होता है। नेक्स्ट है, वैश्विक और राष्ट्रीय पहल क्या क्या इसके लिए सुधार के लिए कहा जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा 1993 में किया था। CEDAW महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन का पर अभियान भी अभी समय लगा था। UN विमेन का ही फॉर सी अभियान भी चलाया गया था। सतत विकास लक्ष्य SDG जो होता है ना, SDG 5 लैंगिक समानता का पर बल दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये सब पॉइंट अलग करके नहीं, एक ही में समराइज करके आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, भारत में क्या क्या हुआ इसके लिए, निर्भया फंड, जो निर्भया 2012 में कांड हुआ था, तो निर्भया फंड बनाया गया था 2013 में महिला सुरक्षा परियोजना के लिए। POSH एक्ट 2013 में ही लगा था।
ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकथाम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया था। वन स्टॉप सेंटर योजना जो हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता के लिए, सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल शिकायत के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मिशन शक्ति 2021 में सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण के एक एकीकृत अभियान है। आप ना आर्टिकल्स 106 था ना, उसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 माफ कीजिएगा, जो अमेंडमेंट 106 था ना, महिला संसद में महिलाओं का भागीदारी, तो वो भी आप उसमें इंक्लूड करके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप लिख सकते हैं, अच्छा इफेक्ट होगा। चुनौतियां क्या क्या है, तो साइबर अपराध और डीप फेक की तकनीकी से डिजिटल हिंसा, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग और मार्फिंग होता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क, मानव तस्करी आदि होता है। समाधान और आगे की राह क्या क्या होगी, क्योंकि हर चीज़ में आगे की राह होना ही चाहिए। अगर इस तरीके से टॉपिक रहता है ना, तो आगे की वे फॉरवर्ड आपको लिखना ही पड़ता है, मतलब सजेशन आपको देना चाहिए, इससे आपका मार्क्स भी बनता है। कानूनों का सख्त और त्वरित क्रियान्वयन होना चाहिए। लैंगिक शिक्षा विद्यालय स्तर से होना चाहिए। आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को कार्यस्थल पर समान अवसर, पुलिस और न्यायिक प्रणाली में सुधार, मीडिया और सोशल मीडिया की जवाबदेही, पुरुषों की भागीदारी बढ़ाना, ही4सी दृष्टिकोण अपनाना और एआई आधारित सेफ्टी ऐप और ट्रैकिंग सिस्टम आदि करना। जो उदाहरण के लिए 112 जो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। निष्कर्ष में भी आप कोई कोट से आप समाप्त कर सकते हैं। इसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का अंत केवल कानून से नहीं, बल्कि वैश्विक नैतिक जागरूकता और सामूहिक संकल्प से संभव है। तो आप ये करके भी आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं कि महिलाओं का असली गहना उसकी शिक्षा है, ज्योतिबा फुले बोली थी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब अच्छी या फिर एक कोट है विवेकानंद का, बहुत अच्छा कोट है कि एक पक्षी जैसे एक पंख के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार आधी आबादी के बिना मानवता की कल्याण नहीं हो पाती है, क्योंकि महिला जो है ना आधी आबादी है। ठीक है, तो ये कोट आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा कोट है। ठीक है ना, तो ये विवेकानंद का कोट है, तो अच्छा है, आप उसको भी लिख करके समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और निष्कर्ष में और क्या लिखेंगे, तो महिलाओं पर बढ़ती हिंसा केवल कानून या शासन की विफलता नहीं, बल्कि मानवता की नैतिक असफलता है। इस चुनौती से निपटने के लिए केवल सख्त कानून नहीं, बल्कि संवेदनशील समाज आवश्यक है। अतः समाधान तब भी संभव है जब पुरुष और महिला दोनों मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां सम्मान, समानता और सुरक्षा केवल अधिकार नहीं, बल्कि संस्कृति बन जाए। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनने का पूरा संभावना है। ठीक है, महिलाओं रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है मेंस में, एक क्वेश्चन रहेगा ही, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लूँगी, जो सर का हैंडआउट है, उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। और आप भी अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करे हैं, अगर आपको 71 में मार्क्स अच्छा आ रहा है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए और अभी स्टार्ट कर दे पढ़ाई, मतलब अभी तो कर ही रहे होंगे, तो और भी है, AEDO है, बहुत सारे आपके पास वैकेंसी। अगर जिसका BPSC सही नहीं गया है, उसको अभी टेंशन लेना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि AEDO भी अधिकारी बना रहा है और अच्छा है आपके पास अपॉर्चुनिटी, तो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि हाँ, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, मेहनत हमारे हाथ में होती है। तो 71 तो निकल चुका है, जिसका हुआ तो बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं भी हुआ है वो AEDO पे फोकस करें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। समय की थोड़ी कमी है, अगर कोई चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के काम करना यूट्यूब पे, तो एज अ पार्टनर मैं उनको मतलब हम एज अ पार्टनर काम कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब मेंस का है और इंटरव्यू का भी कुछ मुझे देखना पड़ रहा है बीच बीच में, क्योंकि जस्ट नवंबर में रिजल्ट आना है, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी चल रही हूँ ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।